आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे बड़े भाई। मैं सच्चिदानंद आप लोगों को बताएंगे कैसे ज़मीन का रेट निकाला जाता है। जैसे कभी ज़मीन का बिक्री होता है तो आप रेट निकालने में दिक्कत होता है, आपको कोई भी हो तो निकालने में, बेचते हैं तो जोड़ने में दिक्कत होता है, यदि खरीदते हैं तो पैसे वापस करने में दिक्कत होता है। तो आप बताएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, आप यदि थोड़ा सा समय देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ज़मीन का कीमत कितना है और कितना देना होगा। तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। बस हमारे साथ 5 मिनट अपना पूरा बहुत कास्टली समय दे दीजिए हमारे साथ, ताकि आपको इस तरह की समस्या न हो। तो जब आपको इस तरह का समस्या नहीं होगा तो ये काम करेंगे कि क्लियर इस सवालों से कर दिया जाए कि आपको कभी ज़मीन लेन देन करने में, या कोई कहता है ना थोड़ा पैसा जोड़ दे, तो उससे में लोग भागते हैं, कहते हैं हम पता नहीं है। तो आप लोग कहते हैं आप पढ़े लिखे हैं, नहीं निकाल पाते। तो ऐसा बात नहीं करेंगे, जैसे मौका मिलेगा उससे लड़ेंगे। तो दिखा पहले इनको बनाने के लिए थोड़ा सा सूत्र की ज़रूरत है, नहीं जो मसाला होता है जिसका ना, उसका ज़रूरत पड़ता है कि हम इनको कैसे गुना भाग करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 बीघा बराबर कितना होता है। तो लिखेंगे 1 बीघा, 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। कितना होता है? 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। उसके बाद जब 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा बराबर वही होगा 20 कट्ठा बराबर, तो 1 ही बीघा के बराबर होगा। ये तो बात सही है। जब 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा बराबर कितना होगा? 1 बीघा होगा। जो आप ऊपर नीचे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसका जानकारी रहेगा, आप गुना भाग करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कठिन नहीं होने वाला है। जो कठिन होगा उसको तो हम आसान करेंगे, समझा देंगे। तो 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा बराबर हो गया कितना? 1 बीघा। अब हम लोग निकाल लेते हैं 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, इसलिए कि ये सवाल कट्ठे में पूछा गया 1 कट्ठा। तो 1 कट्ठा 1 कट्ठा में होता है 20 धूर। कितना होता है? 20 धूर होता है 1 कट्ठा में 20 धूर। यही 2-3 पॉइंट को जानना जरूरी है मेरे भाई। और किसी तरह का लंबे चौड़े जमीन हो, उनका आप रेट निकाल सकते हैं, बहुत छोटा से छोटा। जब आप धूर में निकाल लेंगे ना, जब आप धूर में निकाल लेंगे तो बीघा की जरूरत नहीं है। बीघा में तो आप बहुत तेजी से निकालेंगे, कै बीघा है, कितने मंडे हैं, तो आपको धूर का निकालना जरूरी है। तो आप धूर में निकालेंगे। देखिएगा, अब जैसे यहाँ पे एक के लिए 1 एकड़, एक एकड़ में कितना होता है? 27 कट्ठा होता है। 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है। इन्हीं तीनों चारों का ध्यान देना होगा मेरे बड़े भाई। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 बार आप यदि आंख मूंद के इन्हें सोच लेते हैं तो आपके पास ये चला जाता है, आपके पास ये चला जाता है। आप इनको बना सकते हैं। अब करना क्या, ये तो बहुत आसान है, बस इनका थोड़ा सा जानकारी चाहिए। बस 2 मिनट में इनको बना देंगे, आप बने रहें। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ लिखा है 1 कट्ठा, तो आप लिखेंगे 1 कट्ठा, 1 कट्ठा बराबर 60,000 रुपया। 1 कट्ठा बराबर 60,000 रुपया। ठीक है। अब आप 1 कट्ठा बराबर 60,000 रुपया पता चल गया, तो आप 1 कट्ठा में देखिए यहाँ पे लिखे होंगे 20 धूर। अब 20 धूर में हम इसलिए चेंज कर रहे हैं मेरे बड़े भाई कि हमको धूर में तो बताना है, 5 धूर का लाना है, इसीलिए हम धूर में चेंज कर रहे हैं। यदि आपको एकड़ में दिया होता तो आप एकड़ में चले जाते।
सही समझ में आ रहा है। तो हम धूर में इसलिए जा रहे हैं कि हमको धूर में निकालना है। अब हम यहाँ पे 1 कट्ठे के बराबर लिखेंगे कितना, 20 धूर। तो यहाँ पे 20 धूर, और इधर है 60,000। कितना है, 60,000। गलत हो गया यहाँ पे 3 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,000 रुपया हो गया। अब क्या करना है, आपको 20 धूर का पता कर लेना है। 20 धूर का पता चल गया कि 20 धूर बराबर 60,000 रुपया। तो हम 1 धूर का निकाल लेते हैं। जब 1 धूर का निकालेंगे तो आपको कई बार बताएं, जो लोग 6-7 में पढ़ते होंगे वो भी ये सवाल समझ जाएंगे। जैसे किसी का गुणांक रहता है तो क्या करता है, जाता है नीचे भाग देता है। कई बार बोले हैं कि जब ये गुणांक है तो नीचे जाके भाग देगा। कब, जब यहाँ पे 20 को हम इस तरह तो लिख सकते हैं 20 गुणते 1, इसलिए 1 लिख रहे हैं कि हमको 1 धूर का पता करना है। किस चीज़ का पता करना है, 1 धूर का पता करना है। तो जब 1 धूर का पता करना है तो हम 20 गुणते 1 लिखें, कोई दिक्कत मान में होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 धूर बराबर, अब जो यहाँ का 20 था है ना, देखिए 20 गुणते 1 धूर बराबर, इधर है 60,000 रुपया। हम धूर को कट्ठा में बदलने लगी, रुपये को पैसे में नहीं बदल रहे हैं, इसलिए इनको नहीं बदले, हम केवल इनको बदल दिए हैं। तो हम लोग का ये 20 नीचे चला जाता है। कहाँ जाएगा, नीचे। तो इधर बचा कितना, 1 बचा। तो 1 धूर का हम लोग को पता कर लेंगे। 0 को 0 से कटा देंगे और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, बचा इधर कितना, तो बचा होगा, देखिएगा अभी कितना बचा होगा। तो 1 धूर का आ चुका है, 1 धूर बराबर 3,000। 3,000 रुपया। तो जब आपको 1 धूर का पता चल गया तो आपको गुना भाग करने आता है। आप गुना करके कर सकते हैं कि जब 1 धूर का पता हो गया तो हम 1 धूर के जगह पे कितने निकालेंगे, कितने का हम लोग को चाहिए, 5 धूर का चाहिए। तो हम यदि 1 धूर में 5 का गुना करते हैं, 1 धूर में 5 का गुना करते हैं तो हम लोग को 5 का पता चल जाता है। यदि 10 धूर का चाहिए तो 10 का गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 धूर बराबर कितना हुआ, 3,000 रुपया हो गया। तो जब 3,000 रुपया हो गया तो 1 धूर के जगह पे हम लोग को 5 का चाहिए, तो 5 रखेंगे यहाँ पे, यानी 1 गुणते 5 करेंगे। तो इस साइड इधर भी करेंगे, 5 का गुना कर देंगे 3,000 में, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा। हम लोग को 5 ही धूर का चाहिए, तो हम 1 का 5 में करेंगे तो 5 एकम 5 धूर, और इधर कितना हुआ, 5 तिहाई 15,000। तो 5 धूर का क्लियर हो चुका है। कितना पैसा होगा, 15,000 होगा। यदि आपको 10 धूर का पूछा होता तो इस जगह 1 धूर की जगह 10 लाकर दोनों तरफ 10 का गुणा करते तो हम लोग 10 धूर पा जाते। तो इस तरह के सवाल आप कितनों भी लंबा चौड़ा हो उनको इस पे लिया के रख के गुना कर सकते हैं कितना पैसा होगा। तब आपको इज्जत सम्मान भी मिलता है कि आप उस मोहल्ले में जानकार भी हैं। ऐसी बात नहीं है, जो जानकार है उसको लोग लेके आते हैं, कहते हैं चलिए हमारा पैसा जोड़ दीजिए, बना दीजिए, उसको बहुत इज्जत सम्मान मिलता है। तो हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो बार बार पाने के लिए एक बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।